से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आज हम पांचवा पार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे महत्वपूर्ण पीडीएफ आपको प्राप्त होते रहते हैं। लेट्स बिगिन। अभिधा पहला क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन में है 1000 चेहरे। जैसे कहा जाता है ना, एक एक चेहरे में 1000 चेहरे, उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन में है कई क्वेश्चन है। 1000 नहीं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन में आपको दो, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे अनेक फायदे मिलेंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। उक्त पंक्ति किसकी है? तो यह सही जवाब है, देव का है। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? अभिधा होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, आप जानते हैं 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रमुख रूप से। अगला है, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? तो सही जवाब है, हंस पत्रिका ने। संस्थापक मुंशी प्रेमचंद हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? परमानंद श्रीवास्तव। किसका है? परमानंद श्रीवास्तव का। अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1965 का है। ईस्वी मतलब हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 का, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999 की रचना है। अगला देखते हैं, मलयज की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी है? मलयज, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, यह किसकी रचना है? मलयज की। अगला क्वेश्चन, मतलब ये दोनों 5 ही क्वेश्चन मानिए, 5 2 बार लिख गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना, ये सब इनकी रचनाएं हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, ये सब रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला क्वेश्चन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन चाणक्य का है, चंद्रगुप्त नाटक का, लेखक जयशंकर प्रसाद। और प्रकाशन वर्ष इस 1931, स्कंदगुप्त का 28, दुर्स्वामिनी का 33। अगला क्वेश्चन 7वां है, पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का। इसका विषय क्या है? अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा व क्रूरता का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। कहाँ पे? अफ्रीका में। वहाँ पे गांधी जी भी थे। गांधी जी की पुस्तक जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें भी गिरमिटियाओं का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी और पहला नवजागरण 1977 का है, प्रेमचंद 1941 का, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद उनका युग 1952 है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इत्यादि रचनाएं किसके हैं? रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक कृतियाँ। 9वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो गिलक्राइस्ट थे। स्थापना कब हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की? 10 जुलाई 1800 को। बस 1800 याद रखिए। जीप पर सवार इल्लियाँ, 10वां क्वेश्चन है, जीप पर सवार इल्लियाँ, यह व्यंग रचना किसकी है? शरद जोशी की। यहाँ पे आपको कई रचनाएं मिलेंगी। अपनी अपनी बीमारी व्यंग कहानी हरिशंकर परसाई की। भूलने के विरुद्ध निबंध किसका है? रमेश चंद्र शाह का। निषाद बांसुरी निबंध किसका है? कुबेरनाथ राय का। हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय नेट के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े नायक तुलसीदास थे। यह वाक्य किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो निराला का है, 1942 का। विष्णुप्रिया मैथिली शरणगुप्त का है, 1957 का। आंगन के पार द्वार अज्ञे का है, 1961 का। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है, 1964 का। अगला क्वेश्चन है, रचना काल एवं कवियों का क्रम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सरहपा का 7वीं 8वीं सदी है। इसके बाद लुइपा का 8वीं सदी है। पुष्पदंत का 10वीं है। अद्धामाड़ का 14वीं सदी है। तो यह जो हमारे रचनाकार पुराने वाले हैं
इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आदिकाल वाले। न। अब यहाँ पे हम पाश्चात्य काव्य शास्त्रों की बात करते हैं। यहाँ पे यह भारतीय काव्य शास्त्र के बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्रों की बात करें तो इधर पुस्तक दिया है, इधर रचनाकार दिया है। पोएटिक्स अरस्तु का है, लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज का है, एस्थेटिक क्रोचे का है, द सीक्रेट वुड टीएस इलियट का है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 15वां आपका, इधर कविता दिया है, इधर कवि का नाम दिया है, ठीक है। प्रमथ्यु गाथा किसका है? धर्मवीर भारती का। जय भारत मैथिली शरणगुप्त का। आत्मजयी कुंवर नारायण का। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। 16वां क्वेश्चन है कि उपन्यास इधर है और इधर इसके लेखक है। मुआमा शिक्षक किसका है? मुंशी ईश्वरी प्रसाद का है। भागवती सद्धाराम फिलौरी का उपन्यास है। निसहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास का है। क्वेश्चन 17 है सफ़र के साथी, मतलब इधर उपन्यास है, इसके लेखक हैं। देखिए, सफ़र के साथी उपन्यास सुनीता जैन का है। वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा का है। यह दोनों के दोनों जो इसका विषय वस्तु है विदेशी जीवन के आधार पर लिखा गया है। इसके बाद परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का है। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का इसमें परिवेश है, इसका यह विषय है परिशिष्ट, यानी कि जो चमारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था उस पे है। क्वेश्चन 18 है, चमारों का मतलब हरिजन उन्हीं को कहा जाता है ना, ST SC जो आपके हैं वाले। निश्चय का विचारधारा क्या है? अस्तित्ववाद है। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है, याद रखिए। क्वेश्चन 19 है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास किसका है? मोहन राकेश का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रवास की डायरी 1971 का हरिवंश राय बच्चन की रचना है। एक साहित्य की डायरी 1776 का मुक्तिबोध का रचना है। ये 1700 कहाँ से लिख गया 1900, ठीक है, 1900, ठीक। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है 1976 का, ठीक है। यहाँ पे 1900 बना लीजिए, 1900, ठीक है। मुक्तिबोध का और यह दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है। ऋण जल धन जल 1977 का रेणु का रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन है, और यह आपका यूपी हायर के सिलेबस में भी लगा हुआ है। नेट के सिलेबस में तो है ही, यूपी हायर में भी, मतलब ये नेट के नहीं है, नेट के सिलेबस वाला तो इम्पोर्टेंट है ही। ऋण जल धन जल आपके यूपी हायर के सिलेबस में भी लगा हुआ है। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास है, लेखक है। गर्मराख 1957 का उपेंद्रनाथ अश्क का है। भूले बिसरे चित्र 1959 का भगवती चरण वर्मा का है। टेरा कोटा 1971 का लक्ष्मीकांत वर्मा का है। मानस खांस 1972 का अमृतलाल नागर का है। अगला क्वेश्चन है, इधर संस्मरण दिया है, इधर लेखक के नाम दिए हैं। 22वां क्वेश्चन, स्मृतिकरण 1900, पहले ऐसे पढ़ते हैं। स्मृतिकरण सेठ गोविंद दास का है 1959 का। हम हसमत कृष्णा सोबती का है 1977 का। लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल है 1980 का। सबसे ज़रूरी क्या है? लेखक का नाम याद रखना, रचनाकार का नाम याद रखना, उसके बाद सन। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु का है 1984 का। इसके बाद देखते हैं 23 में, संस्था और उसके प्रवर्तक कौन है? यह सब लगातार पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, 1828 में इसकी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज के महागोविंद रानाडे हैं, 1867 में इसकी स्थापना हुई। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना एनी बेसेंट मुख्य रूप से है, और मैडम ब्लावावास्की का भी नाम आता है, कर्नल हेनरी का भी नाम आता है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, 1873 में इसकी स्थापना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई। 24वां क्वेश्चन है, बिठोवा संत किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है नामदेव को। क्वेश्चन 25, अधैर्य का कवि डिप्टी कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो रेणुका 1935 का, हुंकार 1939 का, सामधेनी 1947 का, कुरुक्षेत्र 1946 का, उर्वशी 1961 का, रश्मि रथी 1952 का, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 का, इतिहास के आंसू 1951 का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी का प्रथम नाटक और प्रस्तोता कौन है? यानी कि अलग अलग विद्वान अलग अलग नाटकों को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को प्रथम नाटक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी और बच्चन सिंह भी दोनों आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस को मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद गुप्त गोरक्ष विजय को मानते हैं, जबकि डॉक्टर दशरथ ओझा गए सुकुमार राज को मानते हैं। मुख्य रूप से ऊपर के 3 याद रखिएगा, ठीक है, ऊपर के 3।
क्वेश्चन 27 है, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचनाएं। यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे, हाँ, निहार 1930 का, रश्मि 1932 का, निर्जा 1934 का, सांदगीत 1935, सियामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तवर्णा 1960, संदिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीपगीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 का है। अगला देखते हैं प्रमुख आचार्य उनके कथन देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर में दंडी का कथन है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। यह कहाँ पे दंडी का यह कथन है? काव्यादर्श से। भामा का है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। यह काव्य अलंकार सूत्र से है। वामन का है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य अलंकार सूत्र से यह भी है, वामन का है। क्षेमेंद्र का यह कथन याद रखिए, अनौचित्याद्यते नान्यात रस भंगस्य कारणम। औचित्य विचार चर्चा से है। क्वेश्चन 29 है, लोकमंची रूप यहाँ पे देखते हैं और किस प्रदेश का कौन सा है। लोकमंच मतलब वहीं किस रूप का है, लोकमंच कहा जाता है ना, क्या है, कौन सा शैली है। तो हरियाणा में सांग शैली है लोकमंची रूप, बिहार में विदेशिया शैली प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में मांच है, राजस्थान में ख्याल है, ख्याल गायन का शैली मतलब। क्वेश्चन 30 है, मतीराम की रचनाएं देखते हैं। मतीराम की रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिखा, अमृत कौमुदी हैं। क्वेश्चन 31 है, कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों के नाम भी हमें जानना चाहिए। पूछ सकता है कौन कृष्ण भक्ति काव्य का नहीं है, तो नंददास, हरिदास प्रमुख कवि, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुदास, रसखान, मीरा, रहीम। तो राम जी पीछे क्यों रहे? राम भक्ति काव्य धारा में रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास, बस प्रमुख रूप से हो गए। अगला 33वां नंबर क्वेश्चन है, रचनाएं और रचनाकार देखते हैं। प्राकृतिक प्रकाश किसका है? वर रुचि का है। श्रावकाचार्य देवसेन का है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग का है। कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। कुमार पाल चरित हेमचंद का है। इसके बाद कहानी और कहानीकार देखते हैं। कृष्णा सोबती की कहानियों के बारे में देखें। प्रमुख कहानी तो यारों के यार, सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्रों मरजानी। सिक्का बदल गया तो सिलेबस में भी है। उषा प्रियमदा का वापसी, यह यूपी हायर में लगा हुआ है। वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया। मनु भंडारी का है, यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। मृदुलागर का है, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम। चित्रा मुदगल का, ये सब नई रचनाकार, फेमस रचनाकार हैं, मतलब कि नई क्या मतलब कि आधुनिक समय के जो ये सब मनु भंडारी, मृदुलागर, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, खासकर मृदुलागर, चित्रा मुदगल, ममता कालिया, तो इनके जरूर याद रखें। मृदुलागर कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम। चित्रा मुदगल का जहर ठहरा हुआ, लाच्छागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं। अच्छा, ममता कालिया का छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत, मुखौटा। क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। हौले हौले से पाश्चात्य आचार रचनाएं हैं। पेरियुप्सिस किसका है? लॉन्जाइनस का। द सीक्रेट वुड इलियट का है। पोएटिक्स अरस्तु का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज का है। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आगे क्वेश्चन 36 देखते हैं। हरिगीतिका छंद के बादशाह कौन है? मैथिली शरणगुप्त, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 37 है, ओज और पौरुष का कवि, अधैर्य का कवि, डिप्टी राष्ट्रकवि कौन है? दिनकर हैं, आगे भी देख चुके थे। यहाँ पे ओज और पौरुष का कवि, यहाँ से नया चीज़ है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या है? तो झारखंडी, याद रखिए। क्वेश्चन 39 है, दिनकर की कृतियाँ, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सब प्रमुख कृतियाँ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय तो नेट के सिलेबस में लगी हुई है। मैथिली शरणगुप्त के प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात और महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन 40 है, इधर लेखक है, इधर इनकी रचनाएं हैं। जयनेन्द्र कुमार की रचना, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल,
यशपाल की बात की जाए तो पिंजरे का उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता। ईलाचंद जोशी की बात करें तो धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं। क्वेश्चन 41 की बात करते हैं यहाँ पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। लेखों की बात की जाए तो सरस्वती पत्रिका में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक से इन्होंने लेख लिखा था। सरस्वती पत्रिका में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक इन्होंने लेख भी लिखा था। अगला क्वेश्चन 42 है। यहाँ पे 42 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश का है 1985 का। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला का 1940 का है। मेरी कॉलेज डायरी 1954 का धीरेन्द्र वर्मा का है। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 का सीताराम सेकरिया का है। क्वेश्चन 43 है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो सही जवाब है भट्ट लोलट ने, और यह उत्पत्तिवाद के भी प्रवर्तक हैं। उत्पत्तिवाद के लिए जाने जाते हैं। अनुमतिवाद के प्रवर्तक के रूप में शंकुक, उत्पत्तिवाद में भट्ट लोलट, भुक्तिवाद में भट्ट नायक, अभिव्यंजनावाद में अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, पाश्चात्य में तो अभिव्यंजना कौन है? क्रोचे हैं। रामचरितमानस के 7 कांडों का नाम भी याद रखिए क्रम से। बालकांड पहला, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। क्रम से पूछा भी जाता रहा है। क्वेश्चन 45 है। कुबेर नाथ राय के निबंधों को देखते हैं, प्रमुख निबंधों को। प्रिया नीलकंठी 1968 का है। रस आखेटक 1970 का, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980 का है। प्रिया नीलकंठी तो अभी दिसंबर 2024 में पूछा गया था, जो आपका 8 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। गुलाब राय हैं, इनकी रचनाएं ठलुआ क्लब, मेरी सफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे हैं। क्वेश्चन 46 है। शिवदान सिंह चौहान की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 का, प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964। क्वेश्चन 47 है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 का है। ठीक है, इतना आप लोग देखते रहिए, यह इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्णचंद्र के भी देख लीजिए, बातों ही बातों में यह भी पूछा जा सकता है। एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज के नाव। इसके बाद है 48 नंबर का क्वेश्चन। धर्मवीर भारती के कुछ नाटकों की बात करें। अंधाई 1955 का, यह तो नेट के सिलेबस में है। गीति नाट्य है। निबंधों की बात करें तो ठेले पर हिमालय 1958 का, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शाब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960 का है। क्वेश्चन 49 है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रसमीमांसा 1949 का है। आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी 50वां। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों की बात की जाए तो सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित योजना 1965 का है। इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 50वां इंपॉर्टेंट है, जो अलग से बताया गया वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम से भी जुड़िए। आपके जो भी सवाल सुझाव हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। इतना तेज? हाँ, इतना तेज। चलिए चलते हैं। ठीक है, समय बचाइए, समय इज मूल्यवान। क्या? टाइम इज